हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी जीके के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। और इससे पहले हम 3 लेक्चर तक कवर कर चुके हैं और तीनों लेक्चर में मैंने यूपी जीके के बारे में बताया है। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे परिवहन व संचार। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से परिवहन के साधन हैं और क्या क्या संचार के माध्यम हैं, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस करके जितने भी नोट्स बनाए जा रहे हैं वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यूपी पीसीएस 2025 के प्री एग्जाम के लिए और आरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर है, तो इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में परिवहन के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश के परिवहन के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ ये फैक्ट याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा वर्ष 1911। 1911 में क्या हुआ था? इलाहाबाद से नैनी के मध्य सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? 1911 में हवाई डाक सेवा की शुरुआत की गई थी सर्वप्रथम। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी तक। और ये एक संचार का ही माध्यम होता है, कम्युनिकेशन के लिए ही होता है हवाई डाक सेवा। इसके बाद में वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की। और 1859 में देश में पहली रेलगाड़ी प्रदेश में पहली रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? अगर यूपी में बात की जाए तो यूपी में प्रयागराज से कानपुर तक मध्य चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1859 ईस्वी में। जबकि देश की बात की जाए तो 1853 ईस्वी में पुणे से ठाणे तक चलाई गई थी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। वर्ष 2004 की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। राज्य राजमार्ग उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्टेट हाईवे अथॉरिटी की है, इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2004 में। 1961 में प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग संख्या 1 बनाया गया था। और दूसरा स्थान प्राप्त है उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई की दृष्टि से दूसरा स्थान प्राप्त है। नेशनल हाईवे 19 उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो नेशनल हाईवे है 19, नेशनल हाईवे 19 उत्तर प्रदेश से गुजरता है और जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस चीज का भी आप लोग विशेष याद रखेंगे। अब देखिए, कुछ और फैक्ट बचे हुए हैं, उनको भी एक बार देख लीजिए। अब क्या बचा हुआ है? अगर क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि सड़क परिवहन अगर सड़क परिवहन मार्ग की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 717,000 किलोमीटर। कितनी है? 717,000 किलोमीटर सड़क परिवहन की लंबाई है। और ये डाटा 2020-21 के हिसाब से दिया गया है। इस चीज का भी आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की संख्या कितनी है? कि किसकी संख्या? डाकघरों की संख्या, यानी किसके लिए? संचार के माध्यम से। तो डाकघरों की संख्या कितनी है? 17,665 है। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में? दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? दूरदर्शन केंद्र 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र आकाशवाणी केंद्र आकाशवाणी केंद्र 13 हैं। तो ये 3-4 पॉइंट आप लोग और याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। आगे देखते हैं, जल परिवहन के माध्यम से जानेंगे आखिर उत्तर प्रदेश में जल परिवहन जो है वो कहाँ कहाँ पर है। देखिए, जल परिवहन का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक चलाई गई है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। और यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। इस चीज का आप लोग विशेष याद रखेंगे। और जो प्रयागराज से हल्दिया तक ये चलाई गई थी, ये कब चलाई गई थी? इस चीज का भी आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एक विशेष चीज और याद रखनी होगी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। क्या याद रखनी होगी? वो ये याद रखना होगा कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसमें स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का? दूसरा स्थान है।
और इसमें जो प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 चलाया गया था, ये चलाया गया था 1961 में। कब चलाया गया था? 1961 में। और उत्तर प्रदेश का सेकेंड स्थान है, सेकेंड स्थान है राष्ट्रीय जलमार्ग के जल परिवहन के माध्यम से देखा जाए और जल परिवहन की दूरी के माध्यम से देखा जाए। इसके बाद में अगला देखते हैं हम सड़क परिवहन में। सड़क परिवहन में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एक याद रखना होगा, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। 2018-19 के बजट में इसको सबसे पहली बार पेश किया गया था और यह 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारे की घोषणा की गई थी। सर्वप्रथम कितने? 2 राज्यों में घोषणा की गई थी। इसके बाद में इसके लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई थी जिसे यूपीडिया कहते हैं, यानी यूपीआईईआईडीए, यूपीडा कहते हैं। और ये नोडल एजेंसी है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। इसमें 6 नोड्स बनाए गए हैं। पहला है लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा झांसी, चौथा आगरा, पांचवा अलीगढ़ और छठवां है चित्रकूट। लखनऊ नोड, यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल परियोजना हेतु योजना लाया गया था, जो लखनऊ नोड से लाया गया था। झांसी नोड में भारत डायनामिक्स द्वारा मिसाइल इकाई स्थापित की जा रही है झांसी नोड के अंतर्गत। इसके बाद में गंगा एक्सप्रेसवे जो कि दूसरे नंबर पर है, कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिमी भाग जो कि मेरठ से पूर्वी भाग प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी भाग, यहाँ पर ये मैप बना दिया है थोड़ा सा रफली, इसमें देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए प्रयागराज है यहाँ पर, इसके बाद में ये मेरठ है, तो ये पश्चिमी भाग हो जाएगा क्योंकि शामली के बिल्कुल पास में, और ये क्या हो जाएगा? पूर्वी भाग हो जाएगा, ये वाला एरिया पूर्वी हो जाएगा, तो ये प्रयागराज। तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनाया गया था, 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है और इसकी आधारशिला दिसंबर 2021 में नरेंद्र मोदी द्वारा शाहजहांपुर में रखी गई थी। लाभान्वित जनपद कौन कौन से हैं? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इन जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा और उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला देखिए कौन सा एक्सप्रेसवे है? यमुना एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई 165.537 किलोमीटर है और यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक स्थित है। कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक स्थित है। और इसके लिए जो एक प्रकाश प्राधिकरण बनाया गया था उसका नाम था ईडा, यानी YEIDA, ईडा नाम है। और यह यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और ये कब स्थापित किया गया था? 2001 में स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, यानी कौन कौन से जिलों से होकर ये एक्सप्रेस वे गुजरता है? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा। इसके बाद में इसका पहले कौन सा नाम से इसे जानते थे? ताज एक्सप्रेसवे के नाम से इसको जानते थे। इसके बाद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है और ये कहां से कहां तक है? गाजीपुर से लखनऊ के मध्य स्थित है। लाभान्वित जनपद कौन कौन से हैं? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। तो ये जितने भी जिले मैंने बताए हैं ये सभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आते हैं, यानी इनको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लाभ मिल रहा है। यहाँ के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लाभ मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन जिलों से होकर गुजरता है। अगला एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कुल लंबाई कितनी है? 296.07 किलोमीटर और यह चित्रकूट के भरतकूप से इटावा के कुडरैल तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? चित्रकूट से इटावा तक है। कहाँ से कहाँ तक है? चित्रकूट से इटावा। और ये किन किन जनपदों के बीच में आता है? तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, इन जिलों में
ये लाभ देता है, इन जिलों को ये एक्सप्रेसवे अपना लाभ देता है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। अगला देखिए कौन सा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई 302 किलोमीटर है और ये लखनऊ से आगरा तक की स्थित है। इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, या लखनऊ आगरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक किन किन जिलों से होकर गुजरता है। तो लाभान्वित जनपद कौन कौन से हैं, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, कानपुर नगर, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा। ये इतने जिले जितने भी मैंने बताए हैं, ये सभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आते हैं और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इन जिलों से होकर गुजरता है। इसके बाद में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई महज 91.352 किलोमीटर है और यह गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसमें लाभान्वित जनपद कौन कौन से हैं, गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर। तो इतने जनपद यानी 4 जनपद इसका लाभ उठाएंगे और मात्र 91 किलोमीटर का है, तो इसीलिए बहुत ही छोटा एक्सप्रेसवे भी माना जाता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहली बार उत्तर प्रदेश में रेल कब चली थी, 1859 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, प्रयागराज से कानपुर के लिए चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक, प्रयागराज से कानपुर के लिए चलाई गई थी। पहली बार रेल यात्रा उत्तर प्रदेश में 1859 ईस्वी में हुई थी, प्रयागराज से कानपुर। इसके बाद में 14% भाग प्रदेश में पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का 14%, लगभग 9100 किलोमीटर जो है वो प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग या रेल नेटवर्क फैला हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारत का 14% जो है वो रेल मार्ग या रेल नेटवर्क अकेले उत्तर प्रदेश में ही फैला हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है, देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग भी माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में कुल रेल के 9 रेल प्रभाग भी हैं। कितने जोन हैं, 9 जोन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में प्रयागराज, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो कि मुगल सराय में है और मुगल सराय में अवस्थित भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थित है। कहाँ पर, मुगल सराय में। रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय। लालगंज रायबरेली रेलवे के सवारी डिब्बों के निर्माण का कारखाना स्थित है लालगंज में, जो कि रायबरेली में पड़ता है। वर्ष 2003 ईस्वी में प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया था। किसको बनाया गया था, प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया था। इसके बाद में गतिमान एक्सप्रेस वर्ष 2016 में आगरा और दिल्ली के बीच चलने वाली पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि वर्ष 2016 में क्रियान्वित हुई थी या चलाई गई थी और यह आगरा से दिल्ली तक चलाई गई थी। गोरखपुर जंक्शन हुबली के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यहीं पर है। कहाँ पर, गोरखपुर जंक्शन में। गोरखपुर जंक्शन में विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से नई दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण, कैसी सुविधाओं से, आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण रेल की पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था, जिसका नाम क्या था, तेजस एक्सप्रेस। ये नाम आपको याद रखना होगा, तेजस एक्सप्रेस, जो कहां से कहां तक चलाई गई थी, लखनऊ से नई दिल्ली तक चलाई गई थी और ये पहली निजी रेलगाड़ी यानी प्राइवेट ट्रेन है। रेल संरक्षा आयोग इसका मुख्यालय पूर्वोत्तर रेलवे परिसर लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पूर्वोत्तर रेलवे परिसर लखनऊ में स्थित है। अब हम बात करते हैं वायु परिवहन के बारे में। तो परिवहन में सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा बमरौली, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। बमरौली हवाई अड्डा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। गोरखपुर में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है। आगरा में राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज स्थित है और म्योरपुर सोनभद्र में आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। लखनऊ यानी जो बक्सी का तालाब भी जिसे कहते हैं लखनऊ में, तो भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट स्थित है और झांसी में भारतीय सेना का एयरपोर्ट स्थित है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो लखनऊ में स्थित है चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर, कुशीनगर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर में पड़ता है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि निर्माणाधीन है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा, और कानपुर में एक और पड़ता है आईटीआई कानपुर हवाई अड्डा। कौन सा पड़ता है? आईटीआई कानपुर हवाई अड्डा। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा, सहारनपुर में सरसावा हवाई अड्डा, और गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा। ललितपुर में ललितपुर हवाई अड्डा। इसके बाद में झांसी में झांसी हवाई अड्डा, और गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। कानपुर में एक चकेरी है, एक कौन सा है? आईटीआई कानपुर हवाई अड्डा है। बरेली में बरेली हवाई अड्डा है। इसके बाद में आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि परिवहन और संचार बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ही जल्दी मैंने खत्म कर दिया है। अब इसके बाद में जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो भी छोटा सा होगा, और लास्ट में जितने भी बड़े टॉपिक बचेंगे हम उनको कवर करेंगे। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और जो भी साथी यूपी पीसीएस आरओ की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि वो अभी से हमारा गाइडेंस प्लान जरूर ज्वाइन करें, जो कि मात्र 199 रुपए का मिल रहा है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम वेब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं जो कि एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग